आंखें शरीर का काफी सेंसिटिव अंग होती हैं और हमारी खूबसूरती में अहम रोल भी निभाती हैं, लेकिन आंखों में हल्की सी परेशानी बड़ा रूप ले सकती है। हल्की सी भी लापरवाही बरतने पर आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लोगों को आंखों की समस्या से अवगत कराने के लिए हर साल 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा डे मनाया जाता है। ये आंखों से जुड़ा ऐसा रोग है जो उम्र दराज ही नहीं बल्कि कई युवाओं को भी अपनी चपेट में ले लेता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे काला मोतियाबिंद कहा जाता है। ग्लूकोमा में आंखों से ज्यादा दबाव होने की वजह से आंख को दिमाग से जोड़ने वाली नस को नुकसान पहुंचता है। सबसे सामान्य ग्लूकोमा का आमतौर पर एक ही लक्षण होता है, जिसमें नजर धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। हालांकि बहुत कम होने वाले एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में तुरंत इलाज की जरूरत होती है और इसके सिम्टम्स में मलती और आंख में दर्द जैसी दिक्कतें भी होती है। साथ ही अचानक दिखने में परेशानी होने लगती है। तो आज हम स्वस्थ रहो मस्त रहो में बात ग्लूकोमा को करेंगे और इसी को लेकर कई एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे, जिनसे आप भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको आंखों से रिलेटेड कोई सवाल हो, ग्लूकोमा से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ बात कर सकते हैं। और हमारे साथ इसी खबर को लेकर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दीपशेखर दास असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स से और डॉक्टर दीपा रावत है मेडिकल ऑफिसर बीएचएमएस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दीपशेखर जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि आंखों को लेकर कई तरह की डिजीजेस हैं जो सामने आती है। कॉस्मेटिक पर्पस के अलावा सबसे सेंसिटिव पार्ट बॉडी का आईज कहा जाता है और रोशनी जो जीवन दान हमें मिलता है रोशनी का, उसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ नहीं है जो मिलती है। ग्लूकोमा को लेकर क्या बातें हैं और कैसे पता चलता है कि क्या सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही ये डिजीज होती है या युवाओं में भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, ग्लूकोमा जो बीमारी है उसमें ज्यादातर किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें फील्ड इफेक्ट नाम का एक जो सिम्टम है वो ज्यादातर देखा जाता है। फील्ड इफेक्ट यानी जब भी हम लोग कुछ देखते हैं तो एक जगह पे हम लोग देखने की जब कोशिश करते हैं, सिर्फ जो पॉइंट हम लोग देखते हैं उसके चारों ओर भी हमें एक एरिया दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी अपना उंगली देख रहा हूँ, उंगली की तरफ देख रहा हूँ, इस हालत में सिर्फ मुझे उंगली नहीं, उंगली के चारों ओर भी सारी चीजें दिखेगी, तो उसको फील्ड बोला जाता है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, फील्ड जो साइड वाइज जो विजन है वो धीरे 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 घटती रहती है। तो जो कोई भी इंसान जो नॉर्मल चीज देखना चाहता है वो देखता रहता है, लेकिन साइड वाला जो विजन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उनको इमीडिएटली पता नहीं चलता है। बट बाय द टाइम वो उनको मालूम होता है कि ये विजन कम घट गया है, वो बाद में पता चलता है। वो अचानक से जब वो ड्राइव करते हैं, उनको साइड से गाड़ी आती हुई नहीं दिखती है, वो उससे एक्सीडेंट होने का संभावना होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। ग्लूकोमा का वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम इज जिसमें उनको नजदीक का देखने में अचानक से धीरे 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 दिक्कतें बढ़ जाती है। और एक चीज जो हमने देखा है कि रफली बोला जाता है 70% के आसपास ये फैमिली में होता है। मतलब किसी परिवार में अगर किसी को ग्लूकोमा है तो इट्स ऑलवेज एसेंशियल कि हम लोग जो उनके बच्चे हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनको ऑलवेज हम लोग ग्लूकोमा के लिए स्क्रीन करें। यही सारी चीजें मोस्ट कॉमन है। बट अगर टाइमली अगर इलाज किया जाता है तो ऑब्वियसली उनको फायदा होगा एंड हम इस बीमारी को रोक सकते हैं प्रोग्रेस होने से। ठीक है डॉक्टर दीपा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ग्लूकोमा को लेकर इसका क्या इलाज है? क्या सर्जिकल इसका इलाज है या स्पेक्स से भी एक इसका क्राइटेरिया है जो इन्वॉल्व होता है? देखिए, इसका जो स्टार्टिंग में हम जब ट्रीटमेंट इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट सर्जरी पे नहीं जाते हैं। सर्जरी वुड बी द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि सर्जरी तब की जाती है जब हम बाकी सारे जो इलाज हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं। स्टार्टिंग तो हम ड्रॉप से ही करते हैं, उसके बाद अगर उससे नहीं फर्क पड़ता है तो एक सर्जरी होती है, माइन्यूट सी सर्जरी, जिसको करके हमको जो इसका ड्रेनेज होता है हमारा, जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोमा में एक प्रेशर इनबिल्ट हो जाता है, उसको हल्का सा हम एक ड्रेनेज देते हैं ताकि वो जो अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया है वो बाहर निकल के आ जाए। अगर उस सर्जरी से भी वो माइन्यूट सा एक लेजर ऑपरेशन होता है, उससे भी अगर नहीं हो पाता है तो एंड जो हमारा ऑप्शन होता है तब हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन आता है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन। पवन जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरे आँख का ना लेंस पड़ा हुआ है, आँख में 3 साल हो गए,
मगर इस आँख में ना तकलीफ रहती है और उसका दर्द रहता है, इंजेक्शन भी जब नजर नहीं आता आँख से। अच्छा, तो आपने दीप शेखर जी, आपने सवाल सुना होगा, नज़र में तकलीफ होती है, दर्द होता है और उनको नज़र नहीं आता है, क्या ये भी अच्छा, एक सिम्टम हो सकता है? ग्लूकोमा का हो सकता है, लेकिन काफी और भी सारी चीजें, जैसे हमें देखना होगा उनका एज क्या है, उनका उम्र क्या है, और कितने दिनों से ये दिक्कतें हो रही है। और ये दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे आंखों का बीमारियां हैं, सबका अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स के टाइमिंग भी अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ बीमारियां होती है जिसमें दूर का दिक्कत ज्यादा होता है, दूर का रोशनी कम धीरे धीरे घटती रहती है, वो अलग बीमारी है। फिर पर्दे में जो दिक्कत होता है उसमें उनको आंखों में दाना दाना दिखेगा और काफी सारे अलग चीजें दिखेंगी। लेकिन ग्लूकोमा का जो टिपिकल प्रॉब्लम होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा आते हैं, एक है बचपन में होता है, जो पैदाइशी बोला कंजेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं। उसमें जब बच्चा पैदा होता है आंख ही बड़ा रहता है, क्योंकि आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो बड़ी ज्यादा होता है, इसीलिए आंख ही बड़ी होती है। तो वो आपको पहले से देखने में थोड़ा बहुत शक हो जाता है। आप अगर कोई भी डॉक्टर के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके आएंगे तो हम लोग इजीली उसको डिटेक्ट कर पाते हैं और उसका अकॉर्डिंगली हम लोग इलाज करते हैं। यानी बाय तो बर्थ भी कई ऐसी केसेस हैं जो सामने आते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ आसाम से जुड़े हैं, कमल। कमल जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आंखों से सुबह और शाम जैसे कि पानी निकलता है, तो सुबह उठने के बाद आंखों से पानी निकलता है, ये क्या मेजर इशू है क्या आंख का? डॉक्टर दीपा, सुना होगा आपने, इनको आंखों से पानी निकलता है, क्या एक मेजर इशू है? सुबह भी ऐसा ही होता है, शाम में भी इनके साथ ऐसा होता है? अगर पानी निकल रहा है तो वो कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। अगर आई में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, अगर अब उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि अब कितने समय से है ये इनको जो दिक्कत हो रही है, या फिर कभी कभी जो हमारी आईज से एक डक्ट होता है, एक पाइपलाइन जैसा होता है जिसमें हमारे जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी, या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है टीयर्स का, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन टीयर्स का रीजन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर दीप शेखर जी, मैंने कई बार ऐसा सुना है और बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है कि लोगों की आंखों से पानी निकलता है। क्या ये नॉर्मल है या ये कोई सीरियस इशू हो सकता है, और कब इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, आंखों से आंसू आना टू सर्टेन एक्सटेंट नॉर्मल है, डिपेंडिंग अपॉन उनका कब से ये दिक्कतें है। ठीक है, हमारे आंखों का नॉर्मल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऐसा डिजाइन है कि नॉर्मली आंखों में ऑलवेज एक आंसू का लेयर रहता है, बट ये कभी आउटफ्लो नहीं करता है, वो बाहर नहीं आता है। और जैसे डॉक्टर दीपा ने भी बताया है पहले, आंखों का बहुत सारे बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंखों का आंसू आता है, आंखों से आंसू आता है। तो इन्फ्लेमेशन है, कोई भी, इनफैक्ट आंखों का कोई भी आप एरिया देख लोगे तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका फर्स्ट सिम्टम ऑफ द अर्ली सिम्टम आंसू होती है। तो ऑलवेज मेरा एडवाइस रहेगा कि कभी भी आंसू आता है एंड जो आपका कंट्रोल में नहीं है, मतलब ऑल ऑफ सडन इनवॉलंटरी आपको आंसू आने लग गया है, तो आपको ऑब्वियसली एक बार जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर दीपा, कई ऐसे केसेस भी हैं जहां, खैर ये तो जग जाहिर है कि एजिंग के साथ साथ विजन में और बॉडी के बाकी पार्ट्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। एजिंग के साथ साथ कुछ लोगों की आईज का कलर भी डिफरेंट होता है, कुछ लोगों की आंखें, मैंने भी पर्सनली देखा है, ग्रे होने लगती है। क्या इसका वजह है? क्या ये सीरियस है? क्या विजन एज के साथ साथ लूज करना, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, देखिए, एज के साथ साथ जो विजन लॉस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आफ्टर 40 बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि 40 के बाद जो सबसे मेजर चेंज आता है वो आता है हमें चश्मा लग जाना। तो 40 के बाद लगभग 50 to 70% लोगों को चश्मा लग जाता है, पास की नजर का चश्मा लग जाता है। और जो आप बता रहे हैं कि आईज में जो है वो कई बार ये आपने कलर चेंज होते हुए देखा है, या फिर जो व्हाइट स्पॉट्स हैं वो देखा है, तो जो कॉमन रीजन है उसका वो तो मोतियाबिंद है, जिसे हम सफेद मोतिया कहते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा मिच्योर हो जाता है तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है। कई बार ग्लूकोमा के केसेस में भी हमें व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं।
ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। अच्छा डॉक्टर दीपा, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जहां पर लोगों को स्पेक्स लगे रहते हैं लेकिन वो लगाना नहीं चाहते हैं। कुड बी कॉस्मेटिक, कुड बी वन ऑफ द रीज़न, कुछ और रीज़न भी होता है, या लोग यूज्ड टू नहीं होते हैं। तो इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को कितने भी पावर, भले ही वो कम पावर क्यों ना हो, कम पावर का भी स्पेक्स लगा हो और वो स्पेक्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या आगे चलकर उनके लिए घातक साबित हो सकता है? डॉक्टर दीपा, मेरी आवाज आपको मिल रही है डॉक्टर दीपा? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है हाँ, डॉक्टर। देखिए चश्मा अगर आपको लगा है, चाहे वो कम नंबर का भी लगा है, तो चश्मा लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी जो विजन है, वो जो नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो वहीं पर ही रुक जाता है और उसका प्रोग्रेस जो बढ़ने की जो कैपेसिटी होती है, वो वहां पे हम उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपकी आई मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेन करेंगी, क्योंकि हमें जब फोकस करना होता है, जब हमें देखना होता है, हमें क्लियर विजन देखनी पड़ती है, तो हमारी जो आई की मसल्स होती है वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हैं, उसको एक्युमुलेट करने की कोशिश करती हैं, और हम इस कारण से लोगों को कई बार हेडेक्स का सामना भी करना पड़ता है। तो उनसे अगर बचना चाहते हैं और आगे आपकी नजर का चश्मा का नंबर बढ़ता ना रहे, तो अभी बेहतर है कि अभी से ही आप जो चश्मा लगाना ठीक है। डॉक्टर दीप शेखर जी, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है यहाँ आई ट्रीटमेंट्स में इतनी कोई एडवांसमेंट है जिसकी जानकारी मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को दें, कि हम अगर, जैसे कि आप लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एज के साथ साथ हमें स्पेक्स लगते हैं, हमारे विजन में खास तौर पर आफ्टर 40 वो डिफरेंस देखने को मिलता है, तो क्या इस चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है? देखिए, पोस्टपोन तो अलग से अभी तक नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज आए हैं, इंट्राकॉर्नियल कुछ डिवाइसेस भी आ रहे हैं, जिससे हम लोग विद टाइम वी कैन मे बी इन फ्यूचर डिले कर सकते हैं हम लोग इसको, बट करेंटली अभी कोई इसका हल नहीं है। विद एज ही आएगा, एंड इसके साथ धीरे धीरे मोतियाबिंद भी होता है, एंड मोतियाबिंद सर्जरी के बाद बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के लेंसेज होते हैं, जिसके द्वारा दूर का नजदीक का दोनों का ही हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर दीपा, आपके व्यूज लैसिक सर्जरी को लेकर क्या है? क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर काफ़ी डर भी होता है। कई ऐसे केसेस भी है जहां पर यंग जनरेशन्स को मैंने देखा है, लोगों ने कराई है और वो बहुत सक्सेसफुल भी रही है, लेकिन क्या जो मिथ्स है इसको लेकर और क्या रियलिटी है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। अब लेसिक्स का जो है, जैसा कि आपने बोला कि चश्मा लोग नहीं पहनना चाहते हैं कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, या और जो भी रीजंस हो उनके, वो चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, तो वो लोग, या फिर जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है और उनका नंबर लगातार बढ़ता जाता है, तो वो लोग लेसिक की तरफ जाते हैं। और लेसिक पूरी तरह से सेफ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं या फिर उससे बाद में कोई नुकसान होने वाला है, तो इट इज वेरी वेरी सेफ। आप उस डेफिनेटली जा सकते हैं उसके। यही, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है एप्रीहेंशंस भी होते हैं स्पेक्स को लेकर, और लेसिक एक अच्छा ऑप्शन है जो लोगों को अवेल करना चाहिए। तो डॉक्टर दीप शेखर जी, डाइट में क्या कोई बदलाव ऐसा करना चाहिए जिससे हम प्रिकॉशन ले सकें पहले से ही? वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन से वाइटामिन होते हैं जो हमारी आंखों को हेल्दी रखते हैं? क्या हमारी डाइट में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए हमें? देखिए, आइडियली बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च हुआ है इस मामले में। इनिशियली हमें बोला था कि गाजर और कैरेट्स आर वेरी गुड फॉर आवर आईज। फिर उससे विटामिन ए वाले जो भी कंपोनेंट्स हमें मिलेगा, वो इनफैक्ट ऑल विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कोई भी आपको आइडियली गाजर इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्स फॉर ऑक्यूलर हेल्थ पर से, ये बोला जाता है। इसके अलावा जो है, देयर आर स्टडीज जो बोलते हैं फिश, मछलियां का ऑयल इज आल्सो गुड फॉर योर आईज, बट ऑब्वियसली इन इंडियन सिनेरियो बहुत सारे देयर इज ऑब्वियसली हमारे डाइटरी डिफरेंसेस होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी में सबके लिए फीजिबल ना हो, तो मेनली यही है। बट स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये अगर बहुत सारे गाजर खाओगे तो आपका आंख कभी भी खराब नहीं होगा या फिर आपको मोतियाबिंद नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको कुछ लाइफस्टाइल का भी कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी आपको आइडियली करना चाहिए। और अभी के जमाने में क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है,
इसकी वजह से भी हमें देखा गया है कि चश्मे का जो यूसेज होता है, चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, बच्चों में भी देखा जा रहा है कि चश्मा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। एंड इसका भी बहुत सारे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सूरत से जुड़ गए हैं, देश भाई जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं सर। की 11 साल की उम्र है और एक आंख में -8 है और एक आंख में -10 नंबर है। इसका कुछ इलाज बताइए। डॉक्टर दीप शेखर जी, आपने सवाल सुना होगा कि 11 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से उनके बच्चे का जिक्र कर रहे होंगे वो, और दोनों आई के पावर का भी जिक्र किया उन्होंने। क्या प्रॉब्लम और क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि बच्चों या फिर कोई भी यंग एज में जो भी हम लोग चीज करते हैं उसका प्रभाव इन द फ्यूचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादातर मसल बिल्डिंग का भी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्यादा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करोगे अर्ली एज में, तो आपको इन फ्यूचर मसल्स आपका बेटर बिल्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशन आप क्या लेते हो और क्या करते हो फिजिकल एक्सरसाइज। सिमिलरली आपका आंखों का भी वही है। अगर आप यंग एज से ही बहुत ज्यादा नजदीक का काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रीन यूसेज या फिर ज्यादा नजदीक का कोई भी चीज देखना, जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन दैट एज ग्रुप क्या होता है कि हमारा दूर चीज का देखने का जो तो आपका आंख जो है, जो बच्चे का आंख होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है साइज में। उससे क्या होता है, आपका नजदीक का देखने का बहुत ही आसान हो जाता है, बट आपका सिमिलरली दूर का जो विजन है वो धीरे 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 उसका पोटेंशियली कम हो जाता है। तो -10 या आई थिंक उन्होंने बताया पावर, तो इसका अभी तक तो बहुत सारे ड्रॉप्स अभी रिसेंटली आए हैं, एट्रोपिन ड्रॉप्स आते हैं, उसका डिफरेंट कंसंट्रेशंस है, तो उसका फर्दर हमें उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा उनको कंप्लायंस का भी। मतलब डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कई बार डायग्नोसिस भी वैसा नहीं होता है। राम निवास भी हमारे साथ एक कॉलर है जो जुड़ गए हैं। राम जी, मैं आपका सवाल लेना चाहूंगी, अपना सवाल रखें। आवाज नहीं मिल पा रही है। कृष्ण गोपाल कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कृष्ण, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल है कि आंखों में मेरी लेंस लगा हुआ है, फिर भी आंखों से आंसू निकलते हैं जब कुछ देखते हैं तो। ठीक है सर। डॉक्टर दीपा, आपने सुना होगा आंखों में लेंस लगा हुआ है, लेकिन जब भी कुछ देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आंखों में अगर लेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब इनके सफेद मोतिया की ऑपरेशन हुआ है, और अगर उसके बाद ये हुआ है। डॉक्टर दीपा से जुड़ नहीं पा रही हूँ मैं। डॉक्टर दीप शेखर जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगी कि इनको लेंस लगा हुआ है, उसके बाद भी अगर ये कुछ देखते हैं तो इनको आंखों में से पानी आता है, क्या वजह हो सकती है, क्या इलाज है इस चीज़ का? देखिए, अब हमें इसका वजह पता करना होगा जी। हाँ जी, उनका हमें वजह पता करना होगा। उसके लिए कुछ जांचें कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है कि आंख से नाक का एक रास्ता होता है, जो आंसू हमारा ऑलवेज बनता है, वो बंद हो जाता है, तो कभी कभार आंखों से आंसू आती है, और इनफैक्ट वो लेंस ऑपरेशन के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो भी होता है। दूसरा है कि अर्ली कुछ कंडीशन है, जैसे ड्राई आइज का अर्ली स्टेटस में भी आंखों का जो टीयर फिल्म क्वालिटी है वो उम्र के साथ धीरे धीरे बदल जाता है, एंड चेंज होने के वजह से वो ज्यादा टीयर फिल्म सिक्रीशन होता है। और बहुत सारे पलकों का भी दिक्कतें हैं जो उम्र के साथ धीरे धीरे आता है, वो धीरे धीरे इससे उसकी वजह से भी आंसू बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एंड दैट कैन आल्सो कॉज। ठीक है, हमारे साथ हरियाणा से भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजय जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। संजय जी, पूछिए। हेलो जी। मैं आई एम 54 years old. Okay. And suddenly one day I found hair-like structure in my right eye moving across the whole region. Okay. So the doctor, the eye specialist so far has told me that it is floaters. I just want to confirm, is there any treatment for floaters? डॉक्टर दीप शेखर, आपने सवाल सुना होगा, 54 years old। हाँ जी। एक्चुअली मैम, ये है कि उम्र के साथ हमारे आंखों के पीछे एक झिल्ली कभी कभार बन जाता है, छोटा सा एक चीज होता है, उसको विट्रस नाम का एक चीज है, वो धीरे धीरे श्रिंक करके वो आंख के अंदर ही घूमता रहता है। उसको
फ्लोटर्स के नाम पे कभी कभार बोला जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पर्दों की दिक्कतों को भी फ्लोटर्स का सिम्टम्स आते हैं। तो आइडियली आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आपका जो रेटिना है, जो पर्दा है, उसका फिर से एक बार जांच कर लीजिए। एग्जैक्ट जो वजह है उसके आधार पे ही हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका इलाज है, एक दो का इलाज है। एक दो का है कि जो एज के साथ होता है, विट्रस डिटैचमेंट बोलते हैं, पीवीडी बोलते हैं उसको हम लोग अलग से, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सेटल हो जाता है एंड आपको विद इन 7 to 8 months रफली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अंजलि भी हमारे साथ एक कॉलर है, दिल्ली से जुड़ी हुई है। अंजलि, आप अपना सवाल रख सकती हैं। मुझे एक्चुअली अपनी मदर के लिए पूछना है। उनकी एज 73 के आसपास है, तो वो एक्चुअली एक आंख का उन्होंने ऑपरेशन किया था इस टाइम मोतियाबिंद का, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ऊपर नीचे करते हैं तो प्रॉब्लम है, वो उसमें ड्राइनेस बोली है। तो क्या दोबारा लेंस हो सकता है या उनको कुछ और मेनली ये ट्रीटमेंट करेंगे? क्योंकि दूसरी आंख में भी है, उसको भी सर्जरी बोला है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर दीपा, आपने सवाल सुना होगा। मदर 73-74 ईयर्स ओल्ड है, एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ड्राइनेस है, ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम है। क्या वजह हो सकती है, क्या इलाज है? अगर वो ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वो भी ड्राइनेस की ही वजह से है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आप टीयर ड्रॉप्स डालिए, क्योंकि एज के हिसाब से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सिक्रीशन होती है वो भी कम होने लग जाती है। उसका सर्जरी से एज सच कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली। और अगर आप दूसरी आई का भी सर्जरी डॉक्टर ने बोला है और आप कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। उस जो ड्राइनेस है वो एज रिलेटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस, वो सिंपल टीयर ड्रॉप्स डालने की वजह डालेंगे आप तो वो चली जाएगी, उससे बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। शोएब जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। अरे मैडम, मेरी बचपन में आंख में चोट लग गई थी जी सर। तो मेरा आई साइट वीक है, तो ये आंख में मतलब दवा डालने से सही हो सकती है क्या? डॉक्टर दीप शेखर जी, बचपन में इनको आंखों में चोट लगी थी, आई साइट वीक है, क्या दवा से ठीक हो सकता है? इसमें एक्चुअली देखना होगा आपका वजह क्या है रोशनी कम होने का। मोस्ट लाइकली देखिए बहुत सारे बीमारियां होते हैं, चोट लगने की वजह से भी जो मोस्ट कॉमनली होता है कि नस कमजोर हो जाता है। एक दूसरा है पर्दे में भी कभी कभार छेद आ जाती है, पर्दे के नीचे कुरॉइड है, कुरॉइड में भी कभी कभार कुछ फटाव दिख जाता है। तो ये सारे बीमारियां का कोई अभी तक कहीं पे भी इलाज नहीं आया है। तो ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट विजन इम्पेयरमेंट करते हैं, तो उसका अभी तक कोई इलाज है नहीं। बट अगर आपका कोई और डिजीज है जो मैंने बोला इसके अलावा, जैसे मोतियाबिंद भी कभी कभार चोट लगने की वजह से होता है, फिर कॉर्निया के ऊपर भी कुछ दाग आ जाता है, तो उसको भी हम लोग इलाज से भी ठीक कर सकते हैं। तो आपको एक बार एग्जामिन व जांच करके हमें देखना होगा ठीक है, एग्जामिनेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर वो मैं आखिरी सवाल, समय की कमी है, डॉक्टर दीपा आपसे लेना चाहूंगी। पोस्ट ऑप क्या परहेज है जो करने चाहिए डॉक्टर दीपा? क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनका ऑपरेशन तो बहुत सक्सेसफुल होता है लेकिन वो परहेज नहीं कर पाते हैं ऑपरेशन के बाद सही ढंग से। देखिए, अगर आंखों का ऑपरेशन हुआ है, जो मोस्ट कॉमनली होता है वो हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो अब लोगों का, क्योंकि आजकल स्क्रीन भी बहुत ज्यादा है और आर्टिफिशियल लाइट में भी हम बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। और आंखों में किसी भी तरह का हमें टच नहीं करना चाहिए, कांटेक्ट नहीं करना चाहिए अपनी आंखों को किसी मतलब ऐसी इन्वायरमेंट में जहां पर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो या बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो। तो ज्यादातर घर के अंदर ही रहें और बहुत डिम लाइट में रहें और बहुत ज्यादा बाहर जाने या स्क्रीन को यूज करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और आंखों में पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये कुछ कॉमन जो है परहेज है जो हमें करने चाहिए आफ्टर सर्जरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपा रावत आपका, डॉक्टर दीप शेखर दास साहब का। और आंखों को लेकर आज लगातार चर्चा हो रही थी। आंखों का ख्याल रखिए क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अपनी स्वस्थ आंखों से ही आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे। इसी के